दिल्ली शहर में अनस्किल्ड लेबर भी है, उसका भी मिनिमम वेज 20,000 के आसपास है, लेकिन एक रिसर्चर को सिर्फ 8,000 दिया जाता है। साथ जो जेएनयू में एमसीएम मिलता है वो बढ़े, वो 2,000 से 5,000 हो। और वाइस चांसलर जो हमारी है, जो हर एक सवाल पर कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, अगर हम कहते हैं कि रीडिंग रूम खोलना है, हम कहते हैं कि 24/7 लिफ्ट चलाना है, तो बोलते हैं हमारे पास गार्ड नहीं है, हम फंड्स इतना नहीं है कि हम गार्ड्स रख सकते। मतलब तमाम सवालों पर एक हॉस्टल बनकर तैयार है, उसको खोलने के लिए वो तैयार नहीं है। हर एक सवाल पर कहती है कि एमएचआरडी के गेट पे हैं और हमारे साथ जेएनयू के जो स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, यूनियन के धनंजय जी हैं। आज ये लोग आए थे यहाँ, क्या मांग है इनकी, इनसे जानते हैं सर क्या। हम यहाँ पर आए थे कि हमारा जो नॉन नेट, जो रिसर्च में नॉन नेट फेलोशिप मिलता है, वो पिछले 12 साल से 8,000 रुपया पे अटका हुआ है और ये 8,000 रुपया हर महीने देती है और भूल जाती है सरकार कि इस देश में रिसर्च करने वाले भी लोग हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली शहर में अनस्किल्ड लेबर भी है, उसका भी मिनिमम वेज 20,000 के आसपास है, लेकिन एक रिसर्चर को सिर्फ 8,000 दिया जाता है। तो हमारी मांग थी कि रिसर्चर को जो नॉन नेट जिनको मिलता है वो 8,000 से बढ़कर 20,000 हो और उसके साथ साथ जो जेएनयू में एमसीएम मिलता है वो बढ़े, वो 2,000 से 5,000 हो। और वाइस चांसलर जो हमारी है, जो हर एक सवाल पर कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, अगर हम कहते हैं कि रीडिंग रूम खोलना है, हम कहते हैं कि 24/7 लिफ्ट चलाना है, तो बोलते हैं हमारे पास गार्ड नहीं है, हम फंड्स इतना नहीं है कि हम गार्ड्स रख सकते। मतलब तमाम सवालों पर एक हॉस्टल बनकर तैयार है, उसको खोलने के लिए वो तैयार नहीं है। हर एक सवाल पर कहती है कि पैसे नहीं है। तो इनसे बातचीत हुई है, इन्होंने कहा है कि हम आपका फंड्स बढ़ाए हैं और ये वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है कि वो कहाँ पे खर्च कर रही है और उसको क्यों नहीं खोल रही है, इसका भी जवाब ये लेने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में मीटिंग है वाइस चांसलर के साथ एमएचआरडी का और उसके साथ एमओई का, और उसके साथ साथ आने वाले एक सप्ताह में हम फिर से कॉल देने जा रहे हैं कि हमारा जो नॉन नेट है उसको बढ़ाया जाए। इस पे कोई अभी तक सीरियस बातचीत इन्होंने अपनी तरफ से नहीं की, कोई जवाबदेही नहीं दिखाई है। तो हम आने वाले वक्त में फिर आने वाले हैं, एक सप्ताह के बाद हम फिर आएंगे यही जवाब मांगने के लिए, और एक सप्ताह का समय हमने उनको दिया है। अभी आप 2 दिन पहले यूजीसी कहते हैं, यूजीसी ने बार बार यही कहा कि हम नहीं, मिनिस्ट्री पैसा नहीं दे रही है, मिनिस्ट्री का सवाल है, मिनिस्ट्री पैसा देगी, बार बार यही कह रही थी। तो हमने यही कहा कि ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अपनी संस्था बंद कर दीजिए, हम मिनिस्ट्री ही चले जाते हैं, हम मिनिस्ट्री में ही जाकर अपनी बात रखते हैं। तो क्या उम्मीद है यार? उम्मीद हमारी ये है, हम इस देश के तमाम छात्रों से कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में देश भर के तमाम छात्र इकट्ठा होंगे, मोबिलाइज होंगे। अगर ये सरकार हमारी नहीं सुनती है तो आंदोलन से हमारा पुराना रिश्ता है और आंदोलन एक बुजुर्ग रूप लेगा और हम बिल्कुल आंदोलन के जरिए, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन के जरिए अपनी बात मनवाएंगे इनसे। तो ये थे जेएनयू के प्रेसिडेंट धनंजय जी, और जो इन्होंने बताया कि आज ये यहाँ एमएचआरडी में गए हैं, इनको आश्वासन मिला है और अगर बात नहीं बनती है तो एक सप्ताह के बाद ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण। तो हमारा सवाल दोनों से था कि अगर आप पैसे दे रही हैं तो आपको जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी, अगर आप पैसे दे रही हैं तो हमारा यूटिलाइज का देना पड़ेगा और उसके साथ साथ इनके बढ़ाने का। और सबसे प्रमुख बात जो हम कहने गए थे, और नॉन नेट का सवाल कि नॉन नेट पिछले 12 सालों से 8,000 पे क्यों अटका हुआ है, उससे पूरी तरह से खामोशी थी कि हम देखते हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, बजट सत्र शायद बढ़ेगा, ये सारी बात जो उन्होंने की। तो हम उनको एक सप्ताह समय देकर आए हैं कि हम 1 वीक के अंदर वापस आएंगे, हमें जवाब चाहिए। और 1 वीक के अंदर नॉन नेट जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल है, सिर्फ जेएनयू का सवाल नहीं है, देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं छात्रों का सवाल है। इसलिए तमाम छात्र जो पूरे देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो नॉन नेट के लिए अपनी आवाज को उठाइए, बोलिए और नॉन नेट के सवाल, और जिसको हम कह रहे हैं कि 8,000 से 20,000 किया जाए, क्योंकि आज के वक्त में दिल्ली में एक अनस्किल्ड लेबर भी 30,000 रुपया और 18,000 रुपया कमाता है महीने का, लेकिन वही दूसरी तरफ एक रिसर्चर जो रिसर्च करने आया, जो पीएचडी कर रहा है, उसको सिर्फ 8,000 उसके खिलाफ बोल रहे थे। और हमारे एक सप्ताह के अंदर हम फिर आएंगे, बड़े मोबिलाइजेशन के साथ आएंगे, तमाम छात्रों को लेकर आएंगे और इस बात के लिए कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको नॉन नेट बढ़ाना पड़ेगा। इस सवाल को दो ढंग से रखेंगे, साथ ही साथ मानव जैसे फेलोशिप को रिइंस्टेट किया जाए, उसके साथ
जो हमारे कैंपस में जो जेएनयू में फेलोशिप मिलती है बीएड और एमटेक और सोशल मेडिसिन में जो डोनेट मिलता है उसको भी रीइंस्टेट किया जाए, इस सवाल के साथ हम यहाँ पर आए थे। और आने वाले वक्त में इस लड़ाई को मजबूत करने जा रहे हैं, जेएनयू से मजबूत करने जा रहा है, पूरे देश भर के छात्रों से अपील करता है कि इस लड़ाई को मजबूत करके डोनेट के सवाल को हमें मजबूत बनाना है। और हम माइनॉरिटी के लिए फेलोशिप मिलता है, मौलाना आजाद नेशनल कॉलेज उसको रीइंस्टेट किया जाए। और लगातार जो यूनिवर्सिटी के अंदर और पढ़ रहा है, जो ड्रॉप आउट पढ़ रहे हैं, तो सरकार को हर यूनिवर्सिटी का डेटा देना पड़ेगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का आने वाले बजट में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का बजट बढ़े, इस बात को लेकर हम जा रहे हैं। और उसके साथ आप जानिए कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे गेट से, जेएनयू गेट से हमारे के साथियों को, जिसमें हमारे काउंसलर नीतीश को, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत को, उसके साथ कई साथियों को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। हम मांग करते हैं कि उनको भी छोड़ा जाए।